तो दोस्तों हमने ये वाला कूट दिया है, हम इसको कूटना ही बोलते हैं। और ये 2 लकड़ियाँ होती हैं ऐसी है जिससे हम कूटते हैं, 2 लोग कूटते हैं अगर से फिर उसका चावल बनेगा। तो ये देखो उसको अब मम्मी दोबारा से डालेगी, थोड़ा सा वो धान ऊपर से डालेगी, फिर मैं इसको इससे कूटूंगी, मम्मी उसको छीटेगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। मेरा नाम है बबीता पाठक, मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड पिथौरागढ़ से। मेरे गांव का नाम है दोस्तों दसौली। मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर से अपने एक और नए ब्लॉग में। और आज एक मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरे घर से हो रही है। सुबह सुबह दोस्तों खूबसूरत मौसम के साथ हो रही है, तो खूबसूरत वादियों के साथ आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हुए ब्लॉग बहुत सारा प्यार देना दोस्तों। तो अभी जो है सुबह सुबह झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं और नाश्ता मम्मी ने बना लिया था। सुबह सुबह पराठे बना लिए थे, गायों को मम्मी ने बाहर बांध दिया है। बढ़िया सी धूप आज की आ चुकी है। तो दोस्तों मिलवाती हूँ मैं आपको अपनी मम्मी से, पता नहीं क्या कर रही है, और दिखाती हूँ अपना काम में क्या कर रही हूँ सुबह सुबह करके। देखो दोस्तों सुबह सुबह ना हमारी बिल्ली इतना बड़ा चूहा लेके आ गई, इतना बड़ा, ये देखो, बाप रे। ये कहाँ पे ले जाना भैया, छोड़, ये देखो छोड़ दिया, चल छोड़ दी, चल देखो यहाँ पूनम रुक जाए। ये देखो दोस्तों भाग गई है। इसका मोटा होने का राज यही चूहा है, ये इतने बड़े बड़े चूहे मार के लाती है ना, ये इसका मोटा होने का राज यही है। अगर मैं छुड़वाऊंगी करके ये भाग गई, देखो चूहे को बचाएगी करके। वो देखो चूहा जिंदा ही है, अभी भाग रहा है वो। कितना बड़ा चूहा है दोस्तों, देखो ये देखो मम्मी, पूनम मार खाए तू। दोस्तों आज का मौसम इतना खूबसूरत है मेरे गांव का। देखो सुबह सुबह धूप आ गई है और बिल्ली ने सुबह सुबह यहाँ पर चूहा भी मार दिया है। खेतों में पापा ने सुबह सुबह पानी डाल दिया है, ये देखो। और मैं यहाँ पर अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी, अंदर कमरों का लगा लिया है मैंने झाड़ू। यहाँ पर मम्मी पापा लोगों ने ना हमारी हल्दी हो रखी, तो उसको सुखाने के लिए डाल रखा है। फिर हम उसको मिक्सी में पीसेंगे और फिर मसाला बना के रखेंगे। और ये मैंने झाड़ू लगाया दोस्तों, ये वाले सारे कमरों का हमने झाड़ू लगा लिया है मैंने। और इतना सारा मैंने बिस्तर भी डाला हुआ है, कपड़े डाले हुए हैं बाहर। और गाय हमारी बाहर बांध दी है दोस्तों, ये देखो। सुबह सुबह घर का इतना ही काम हो रखा है कि झाड़ू वाड़ू लगा है आधा, और इतना लगाना है। इसके बाद इसको सारे पूरे आंगन में फैला के डालना है धूप में, क्योंकि इतनी बढ़िया धूप आ रखी है। कई टाइम बाद ये कपड़े मैं डालने वाली हूँ धूप में, तो फटाफट काम पे लगते हैं अपने। तो दोस्तों अभी इतना अच्छा मौसम हो रखा है, बबलू मेरा धूप में बैठा हुआ है, इतने खूबसूरत फूल यहाँ पर लगे हुए हैं, मम्मी बर्तन धो रही है और इतना अच्छा मौसम हो रहा है। तो ये कपड़े मैं अभी धूप में डालने वाली हूँ, इसको बिछाऊँगी नीचे से, फिर उसको डालूँगी ऊपर से। अभी जो है दोस्तों 9:40 हो रखे हैं और मैं तैयार होकर घर का सारा काम करके आ चुकी हूँ रोड पे। मैं अभी जा रही हूँ दोस्तों राशन लेने के लिए, मम्मी आगे से गई है। राशन में हमको मिलता है गेहूँ, चावल और क्या मिलता है, जो भी मिलता है आपको आगे के ब्लॉग में दिखाएंगे। और मैं अभी भूल गई हूँ, पता नहीं क्या क्या था। तो आजकल दाल भी मिलती है, शायद नमक भी मिलता है। तो अभी मम्मी से पूछूँगी मैं, और अभी लेने के लिए मैं भी जा रही हूँ। मम्मी आगे से गई है, रखेगी सामान को, फिर मैं लेके आऊँगी। दोस्तों मैं दुकान में पहुँच गई थी, मम्मी ने रखे हुए थे चावल और गेहूँ, तो चावल मैं लेके इतने आ चुकी हूँ। और अभी दोबारा भी आना है, अभी मम्मी नहीं आ रखी है, मैं अकेले ही आई हूँ, मेरे साथ मेरा बबलू आ रखा है। तो फटाफट इसको घर पहुँचाती हूँ, घर बहुत दूर है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, थक भी गई हूँ अभी से, पता नहीं क्या होगा मेरा। तो फटाफट से चलती हूँ घर को। तो दोस्तों हम 2 बारी लेके आ चुके हैं और तीसरी बारी मम्मी और मैं साथ ही जा रहे हैं। पहले मम्मी अकेले ही चली गई थी, फिर एक बारी मैं कर ले आई, और अभी मम्मी और मैं साथ ही आई कराते हैं, तो अब साथ ही जा रहे हैं। दोस्तों अभी दिन के 11 बजने वाले हैं और हम राशन लेके आए। उसके बाद थोड़ी देर घर पे बैठी तो
फिर गायों को चराने के लिए मैं खेत में आ चुकी हूँ और गाय मेरी आजकल 2 ही हैं चराने को। तो मम्मी जब घर पे थी ना, जब मैं घर नहीं थी उस टाइम पे मम्मी नहीं चराती थी इनको, तो अब मैं आ गई हूँ तो मैंने कहा मैं चरा के लेके आती हूँ। तो मैं लेके आ चुकी हूँ। ये देखो 2 गायें मेरी पीछे से यहाँ पर है, चल रही हैं आराम से। बहुत बढ़िया घास भी हो रहा है इधर पे। और मैं अपने खाने के लिए भी लेके आई हूँ दोस्तों। खाने के लिए दिखाती हूँ आपको। हाँ रुको, ये देखो ये पूरा बैग भरा पड़ा है। कमेंट करना कि क्या हो सकता है इसमें। तो अब मैं आपको बता भी देती हूँ। खाली इतनी सी छोटी चीज़ पे इंतज़ार करना अच्छी बात नहीं है, कराना भी अच्छी बात नहीं है। तो इस बैग में दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो, एक मिनट। तो दोस्तों इसमें है, ये देखो अखरोट इतने, और ये देखो 2 माल्टे और 1 बनाना और इतनी सी मूंगफली, इतनी सी, और ये अखरोट भी है। इसमें पानी का बोतल भी है, ये देखो, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो इतना सब मैं खाऊंगी। और यहाँ पर मेरी गायें चल रही हैं। इतना प्यारा सा मौसम हो रखा है। ये रहे हमारे खेत दोस्तों। घर मेरा उधर है और खेतों में एक बार जुताई कर दी है, हल बा दिया है। इसमें जब जुताई होती है दोस्तों तो उसको ना हल बाना बोलते हैं, और अगर बैलों से हो तो उसको बैलों से बाना कहते हैं, बलदना बाण कहते हैं पहाड़ी भाषा में। तो हमने इसको बा दिया है दोस्तों। और अब दूसरी बारी में इसमें गेहूं बोए जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो हमारी गायें देख सकते हो आप इतनी बढ़िया तरीके से चल रही हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी धूप है। और वो रहा मेरा खूबसूरत सा गाँव, और वहाँ रहा मेरा घर। और पापा आज वहाँ पर काम पे थे ना, वहाँ पर एक घर बन रहा है। ये जो पहाड़ दिख रहा है इसके उधर साइड पे, वहाँ मैं अपने पापा को चाय भी दे के आई हूँ। और अभी मैं वहीं से आई हूँ। मैंने रोड पे से नीचे को गायों को डाल दिया था, गायें खुद ब खुद आ गई थी। और अभी यहाँ पहुँची है तो मैं भी पहुँच गई हूँ यहाँ। तो धूप लग रही है बहुत ज़्यादा, तो पेड़ों की छाँव के नीचे बैठती हूँ आराम से 1-2 बजे तक, फिर आराम से घर जाऊँगी। मम्मी जो है घर पे ही है दोस्तों। आजकल पापा ब्लॉगिंग में इसलिए नहीं आ रहे हैं ना, क्योंकि पापा जा रहे हैं आजकल काम पे। तो इसकी वजह से किसी का घर बन रहा है ना, तो वहाँ गए हुए हैं। तो पापा ही बना रहे हैं, उसको बनवा भी रहे हैं। तो इसलिए पापा वहीं रहते हैं दिन भर, इसलिए पापा ब्लॉग में नहीं आते हैं। मम्मी आती है क्योंकि मम्मी घर ही रहती है। और आज तो मैं कई दिनों बाद आ रही हूँ, 3 दिन बाद मैं बेरनाग से आ रही हूँ। तो आज जो है गायें बढ़िया से चराती हूँ, क्योंकि गायों को लगभग 1-1.5 महीना हो गया है। जैसा कि आप जानते हो कि 1-1.5 महीने से मैं घर नहीं थी, तो इस कारण से गायों ने हमारा जंगल में चरने के लिए नहीं जाती थी हमारी गायें। तो आज ही आई हैं। और आजकल कमज़ोर भी हो गई है, क्योंकि जंगल अगर खुद से ना चरे गायें तो उनके सेहत को लगता भी नहीं है वो खाना। इतना सा तो खाना होता है, वो गाय इतनी बड़ी बड़ी होती है, जैसे कि मतलब उतना घास नहीं हो पाता दोस्तों जितना हमारी गायों के सेहत के लिए चाहिए हमको। तो इस वजह से हमने आज खोली है। और रोज़ ही मैं चराऊँगी आज के बाद, जब मैं घर रहूँगी उस दिन चराऊँगी। तो बने ही नहीं रहना दोस्तों मेरे ब्लॉग में, दिखाऊँगी आपको आगे को क्या होता है करके। और फिलहाल अभी माल्टा वाल्टा खाती हूँ आराम से। भूख भी लगी है, खाना वाना मैं कुछ भी नहीं खा के आई हूँ। आजकल ज़्यादा भूख नहीं लग रही है, तो घर से खाना नहीं खाया है मैंने। इतनी चीज़ें लेके आई हूँ, इसको ही खा लूँगी। तो दोस्तों अभी दिन के 2 बज रहे हैं, और जो भी मैं लेके आई थी खाने को वो सब मैंने खा लिया है। तो मम्मी का कॉल आ गया था कि जल्दी से आ जा तू घर, खाना खाएगी करके। तो मैं जा रही हूँ अब घर। गायों ने चल लिया है थोड़ी देर, उनका पेट भर गया होगा आराम से। अब मैं घर जाके अपना पेट भर लेती हूँ, फिर देखते हैं शाम तक क्या होता है। तो दोस्तों बने रहना ब्लॉग में, ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है आज का। तो दोस्तों हमारे खेत के यहाँ पर बकरियाँ चल रही हैं, देख रहे हो आप। ये हमारे नहीं है, इनके हैं ये। और ये देखो यहाँ से इतना अच्छा पहाड़ दिख रहा है, खूबसूरत सा। तो इतनी ज़्यादा धूप लग रही है, अभी बकरियों को बुलाते हैं और चलते हैं घर को। मेरी गायें चली गई हैं आगे, इन्होंने घास भी बनाया नहीं, देखो मेरी घर को जाने लग गई हैं। ये देखो 2 ही गायें हैं और यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आपने पहले भी व्लॉग में देखा होगा, ये रहा पुल। और यहाँ पर आजकल पानी कम हो गया है, इतना कम हो गया है। देखो पानी हमारी गायें ऊपर पिएंगी दोस्तों, वहाँ उतनी चढ़ाई चढ़ दी है हम लोगों ने। फिर रोड से इधर को जाएंगे। जो मेरे साथ दूसरे हैं ना, उनका घर जो है हमारे घर के ही जस्ट ऊपर पे है। तो मेरी गाय को देख सकते हो आप, पुल कैसे पार कर रही है ये। तो दोस्तों धूप तो लगी हुई है, चलते हैं घर को और गायों को भी ले जाते हैं, फिर खाना खाऊंगी। और अभी हेमा दी से फिर से मिलाती हूँ आपको, बहुत दूर थी ना उस टाइम पर।
तो दोस्तों ये है हेमा दी, ये देखो घास लेके आ रही है। हमारे पहाड़ी औरतों का टैलेंट होता है ये घास लाने का। जंगल में गायें भी चरा के लाती है, बकरियां भी चरा के लाती है, ऊपर से घास भी लेके आ जाती है। ये देखो इनकी बकरियां इतनी है, ये 4 बकरियां, एक छोटी सी बकरी की बच्ची है, वो देखो वहाँ पर देख रही है आपको। आगे से चल रही है, एक पीछे से वहाँ पर वो हेमा दी, उनकी बकरियां देखो पीछे से कितने अच्छे से आ रही है। ये बकरियां भी बहुत अच्छी है, इनकी तो खुद ब खुद आ जा रही है बिना बुलाए हुए। तो हम रोड पर पहुंच चुके हैं, ये देखो ये रही रोड, और यहाँ से ऊपर को इनका रास्ता जाता है। ये बकरी जो लेके आए हैं, और मेरी गाय तो अपने रास्ते पहले से ही चल रही, एक ये बची है। जल्दी आ, हिटअप है, बाय बाय। तो मैं पीछे ही रह गई, मेरी गाय घर पहुंच भी गई है। मम्मी बात रही होगी तो फटाफट से चलती हूँ घर को। दोस्तों आने के बाद खाना वाना खा लिया है, और अभी मम्मी ओखल कूट रही है, तो मैं भी कूटने वाली हूँ। खाना खाने के बाद मैं यहीं पर आई हूँ, तो ओखल कूटते हैं मम्मी और मैं। आपको दिखाते हैं दोस्तों ओखल कैसे कूटता है हमारे पहाड़ में। और एक इंसान भी नहीं कूटेगा, दो एक साथ, एक ओखल में एक साथ ओखल कूटेंगे। तो दिखाते हैं किसको कहते हैं ओखल कूटना, आप लोग खुद समझ जाओगे। और ये रही मम्मी। तो दोस्तों हमने ये वाला कूट दिया है, हम इसको कूटना ही बोलते हैं। और ये 2 लकड़ियाँ होती हैं ऐसी है जिससे हम कूटते हैं, 2 लोग कूटते हैं। अगर सिंगल कूटना चाहते हो वो भी हो जाता है। तो ये देखो इसको कूट दिया मम्मी, उसमें डालेगी। अब इसे हम छीटेंगे, छीटना यानी कि थोड़ा सा उसको साफ़ करेंगे। जो ये देख सकते हो आप, ये भूसा टाइप का है ना, इसको साफ़ करेंगे, फिर दोबारा से उसमें डालेंगे, फिर अच्छे से साफ़ करके दोबारा से कूटेंगे, फिर उसके बाद और साफ़ करेंगे, फिर उसका चावल बनेगा। तो ये देखो उसको अब मम्मी दोबारा से डालेगी, थोड़ा सा वो धान ऊपर से डालेगी, फिर मैं इसको इससे कूटूँगी, मम्मी उसको छीटेगी। और ना यहाँ पर हमारी पूनम भी आ रखी है, ये देखो हमारे साथ हमारी पूनम भी इतने प्यारे धूप में ना ऐसे बैठी हुई है, ये देखो। तो दोस्तों मम्मी धान को छीटने लग गई है। अब मैं जितना मम्मी ने डाल रखा है ना धान, उसको कूटती हूँ। देखो कितना भूसा आ रहा है उसमें से, जो हमने कूटा उससे। इसको हम कुंड बोलते हैं दोस्तों, कुंड, हमारी गायें इसको खाती हैं। और ना ये पूनम को देखो, तो यहाँ पर ये देखो, ये देखो इसको। तो दूसरी बारी भी हमने कूट दिया है। अब थोड़ा सा नीचे से बचा हुआ है धान, तो वही कूटना है हमको। और अब दोबारा से कूटे जाएंगे, सारे साफ़ करके दोबारा से कूटेंगे। फिर देखना आप आगे के ब्लॉग में। तो हमने ये कूट दिए हैं इतने धान, और इतने हमारे चावल हो रखे हैं। अभी एक बारी और कूटेंगे, ये लास्ट बारी है। मतलब अगर वो वाला साफ़ हो जाता है तो फिर उसके बाद इसको कूटेंगे। देखो मम्मी कूट रही है, ये देखो अभी चावल जैसे लगने लग गए हैं। अब थोड़ी बहुत जो ये इसमें धान बचे हैं ना, इनको हम दोबारा से कूटेंगे, फिर उसके बाद चावल बन जाएंगे। तो उसमें मम्मी निकालने लगी है इसको, ये हो गए हैं चावल। अब इसको एक बार छीट देंगे ना, साफ़ कर लेंगे, तो उसके बाद ये बढ़िया हो जाएंगे और खाने लायक भी। हम तो चावल भी खाते थे दोस्तों बचपन में बहुत ज़्यादा, बहुत टेस्टी होते हैं ये घर के चावल।
और ये देखो इतने बचे हुए हैं अभी कूटने। तो ये चावल बन चुके हैं, ये देखो हमने अच्छे से कूट दिए हैं, ये साफ हो गए हैं ये। अब छींटने के बाद और भी अच्छे हो जाएंगे। और थोड़े से उसके नीचे से बचे हुए हैं ना, उनके नीचे ये साफ़ वाला डालेंगे, फिर उसको ऊपर से डालेंगे, फिर उसको कूटेंगे, उसके बाद बढ़िया हो जाएगा। जितने बचे थे, जितने साफ़ हो चुके थे वो मम्मी ने घर पहुंचा दिए, जितने ये बचे हैं यही वाले हैं। अब ये देखो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने कभी भी ना मुझे ओखल कूटते हुए नहीं देखा होगा, मुझे या मम्मी को, किसी को भी। तो आज आपने वो भी देखा कि हम कैसे ओखल कूटते हैं, कभी कैसे हम धान से चावल बनाते हैं खुद से। इसको ले जा रही हूँ मैं ये टप। और ये है हमारी गाय, ये देखो, इसका नाम बिंदी है ये, और उसका नाम रूपसी, इसका नाम कालू। तो हम कुंड लेने के लिए जा रही हूँ मैं ना। यहाँ पर मम्मी ने ओखल कूट दिया है, फिर देखते हैं चावल कितने हुए। थोड़े से हो रखे थे, वो मम्मी ले गई, तो इतने जितने यहाँ पर हैं वो दिखाती हूँ। देखो मम्मी छीट रही है, जो ये कुंड बचा है ना, इसको कहते हैं हम कुंड। इसको इसमें डाल के गायों के लिए खिलाने के लिए ले जाएंगे वहाँ। तो दोस्तों, हमने ओखल कूट दिया है, थोड़ी बहुत थकान भी हो गई है। तो मम्मी और मैं दोनों, मम्मी काम कर रही है, मैं अभी बैठी हुई हूँ। और अब मैं क्या करने वाली हूँ कि शाम की सब्जी वब्जी ढूंढने वाली हूँ। शाम की सब्जी हम क्या बना रहे हैं आपको आगे को ब्लॉग में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें है करेले, दिखाती हूँ मैं आपको। ये रहे करेले, इनको बोलते हैं हम करेले। ये देखो, अब इनको तोड़ती हूँ मैं, सब्जी बनाती हूँ उसके बाद। ये देखो, देखो दोस्तों, धूप जा चुकी है और सूरज भी ढल चुका है। वहाँ देखो, वहाँ दिख रहा होगा आपको, सूरज ढल चुका है और अब कल ही धूप आएगी। ये देखो मौसम। तो दोस्तों, आज आपने व्लॉग में देखा दिन भर की हमारी दिनचर्या, सुबह से शाम तक हमने क्या क्या किया, आप लोगों ने सब चीज़ देखा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मेरी सब्सक्राइबर ना बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, एक भी नहीं बढ़ रहा है सब्सक्राइबर मेरा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलो गाइस, ब्लॉग पूरा देखो। मिलते हैं फिर से कल एक और नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, मिलते हैं कल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।